जब भी मेरे ससुराल में वन डिश पार्टी होती है तो ये वेनिला क्रंच ट्रैफल मेरे हिस्से में आता है, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का ये डिज़र्ट इतना ज़्यादा पसंद है कि वो मुझसे फरमाइश करके बनवाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वेनिला क्रंच ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं। तो वेनिला क्रंच डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी को हमने एक फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है और चीनी का हम कैरेमल बना के तैयार कर लेते हैं। इसके साथ ही अब हम यहाँ पर सेवइयाँ बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलरफुल सेवइयाँ ले ली हैं। सेवइयों को मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है। इसको हम 6 से 7 मिनट बॉईल कर लेते हैं। लो फ्लेम पर यहाँ पर हमारा कैरेमल भी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 15 से 20 के करीब बादाम ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और 10 से 12 सेकंड में इसको और पका लेती हूँ। इतनी देर में यहाँ पर हमारी सेवइयाँ भी बॉईल हो चुकी हैं। सेवइयों के ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। इस तरह से इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और यहाँ पर कैरेमल क्रंच भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। प्लेट को मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और इसके अंदर हमने कैरेमल को निकाल लिया है और इसको हम आधे घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देते हैं। ये थोड़ी ही देर में हार्ड हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2 किलो दूध और दूध को हम उबलने के लिए रख देते हैं। अच्छी तरह से दूध को उबाल आने तक पका लेते हैं। जितनी देर दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है वेनिला कस्टर्ड पाउडर। और पाउडर ऐड करके हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बना के तैयार कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियां खत्म हो जाए। इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून भर के मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार आपका डिज़र्ट बनकर तैयार होगा। और मिल्क पाउडर को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो अब इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब इस मिक्सचर को हम ऐड करेंगे दूध के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूध को भी उबाल आ चुका है, अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो 1 कप के करीब दूध मैं इसमें से निकाल लेती हूँ क्योंकि ये दूध हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 6 to 7 टेबल स्पून चीनी। अगर कप से नाप कर बताऊँ तो तकरीबन आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। और चमचे से नाप कर अगर आप इसके अंदर चीनी ऐड कर रहे हैं तो आप तकरीबन 7 to 8 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी ऐड कर लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है और चीनी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का मिक्सचर भी ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है राना को गुजरांवाला से, मुकद्दस को कराची से, कामरान को यूके से, अली ताबिश को गुजरात से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमने कस्टर्ड का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है और चमचा चलाते हुए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन अगर गुठलियाँ बन भी जाती हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। इसके अंदर अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर में हमारा यहाँ पर क्रंच भी बनकर तैयार हो चुका है। तो छुरी की मदद से मैं इस तरह से इस क्रंच को निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने प्लेट को अच्छी तरह से घी से ग्रीस किया हुआ था। क्रंच को प्लेट से निकालने के बाद अब इस क्रंच को मैं हावन दस्ते के अंदर डाल देती हूँ और इसको हमने मोटा मोटा कूट लेना है। ज़्यादा बारीक पाउडर मत कीजिएगा, बस इस तरह से आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है। और कूटने के बाद अब हम इसको दोबारा से प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और इतनी देर में यहाँ पर हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो अब हमने इसको ब्लेंड करना है। तो मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर ले लिया है। हैंड ब्लेंडर से हम इसको एक बार ब्लेंड कर लेते हैं। आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनकर तैयार होगा और इतना मज़ेदार ये डिज़र्ट बनेगा कि आप इसको खाते जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा। अब मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का एक पैकेट ले लिया है, तो पूरा पैकेट हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मैं इस तरह से 10 से 12 सेकंड ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये क्रीम भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ सा हमारा ये कस्टर्ड का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं कलरफुल सेवइयाँ। सेवइयों को इस तरह से हम तोड़ कर इसके अंदर ऐड कर देते हैं
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ये कस्टर्ड का मिक्सचर मुझे काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं नीम गर्म दूध, जो हमने 1 कप दूध निकाल कर रख लिया था। तो इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने यहाँ पर फ्रूट्स ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, ग्रेप्स और नाशपाती ले ली है और इन सबको मैंने इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब ये सारे फ्रूट मैं इस तरह से कस्टर्ड के अंदर ऐड कर देती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में ज्यादा लोगों की दावत है तो ये बहुत ही मजेदार वेनिला क्रंच ट्रैफल या कस्टर्ड या लबे शीरी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये डिजर्ट सबका ही बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। तो हमने जो क्रंच बनाकर तैयार किया था, तो क्रंच से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे और क्रंच जब मुंह में आता है इस डिजर्ट के साथ तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको इस मजेदार सी क्रंच ट्रैफल डिजर्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।